दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि हमारे पूर्वज बंदर हैं और उन्होंने 2 पैरों पर चलना सीखा। उनकी हाइट इंसान से कम होती थी, तो फिर अश्वत्थामा की हाइट इतनी ज़्यादा कैसे हो सकती है? क्या हमारे वैज्ञानिकों से कोई भूल हुई है, या फिर हमें इतिहास में कुछ अलग पढ़ाया जाता है, या विज्ञान ने कोई ऐसा पहलू छोड़ दिया है जिसके बारे में भी बात की जानी चाहिए? आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही महान और शक्तिशाली योद्धा के बारे में जिसकी हाइट 10 फीट से ज़्यादा है और वह बहुत ज़्यादा ताकतवर है। टेलर के अनुसार वह बहुत ही स्पीड से आने वाली एक गाड़ी को पल में रोक सकता है। सिर्फ अपने एक पैर की मदद से कंक्रीट की मोटी दीवारों को एक झटके में गिरा सकता है। ऐसी और भी कहानियां उनके शक्तिशाली होने की। और तो और कुछ लोग आप कहते हैं कि अश्वत्थामा एक हथियार से पूरी दुनिया को खत्म करने की ताकत रखते थे। जिस हथियार की हम बात कर रहे हैं उसके बारे में आपने भी सुना होगा। हम बात कर रहे हैं ब्रह्मास्त्र की। अश्वत्थामा के पास एक ऐसा हथियार था जिससे वह पूरे विश्व को खत्म करने की शक्ति रखता था। लेकिन क्या आप जानते हैं, अश्वत्थामा ही एकलौते ऐसे शक्तिशाली चिरंजीवी नहीं हैं, बल्कि इनकी तरह और भी चिरंजीवी हैं जो मिलियन और मिलियंस सालों से पृथ्वी पर मौजूद है। तो क्या सच में लोग पृथ्वी पर और कहीं हो सकते हैं जो इतनी उम्र के हों और इतने शक्तिशाली हों? और क्या अश्वत्थामा के पास वाकई में इतनी ज़्यादा शक्तियाँ थीं? तो चलिए बात करते हैं। आज से 66 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर डायनासोर का राज हुआ करता था और उनके कंकाल आज भी कहीं न कहीं हमें मिल जाते हैं। उनकी हाइट 120 फीट तक थी। ये डायनासोर भी अलग अलग स्वभाव के थे। कुछ शांत थे और कुछ बहुत ही ज़्यादा खूंखार थे। कुछ बहुत ज़्यादा विशाल थे तो कुछ बहुत छोटे थे। कुछ जमीन पर रेंगने वाले थे तो कुछ आकाश में उड़ने वाले थे। हालांकि समय के साथ साथ इनका भी अंत हो गया और आज जो मुर्गे और पक्षी हम धरती पर देखते हैं, जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी हाइट तो उनके पूर्वजों के पंजों से भी कम है। 1911 में निवाड़ा में मिली एक ज्वाइंट केव में, जिसमें वैज्ञानिकों को कई ज्वाइंट स्केलेटन मिले जो 7 से 9 फीट तक लंबे इंसानों के बताए गए। इस तरह के ज्वाइंट स्केलेटन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मिले, जिनकी उम्र 3000 साल और उससे भी पीछे तक जाती है। आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करने वाले इंसानों से पृथ्वी पर कई सक्सेसफुल सिविलाइजेशन रह चुके हैं जो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में इतने एडवांस थे कि उनकी इंजीनियरिंग का लोहा आज भी माना जाता है, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता या फिर इजिप्टियन सभ्यता। लेकिन इसके बावजूद उन सिविलाइजेशन का विनाश हुआ और उनकी सब नॉलेज कहीं न कहीं खत्म हो गई। अब उन सारी कहानियों के जरिए हम आपको यही बताना चाहते हैं कि कई बार हम जिन शक्तिशाली जानवरों और इंसानों की कहानियाँ सुनते हैं, कई बार उनमें काफ़ी हद तक सच्चाई भी हो सकती है। हो सकता है विज्ञान से कोई ऐसा पहलू छूट गया हो जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, या विज्ञान को उनके कोई अवशेष न मिला हो। और यह बात हम साइंटिफिकली जानते हैं कि आज से लाखों करोड़ों साल पहले जब पृथ्वी पर ऑक्सीजन लेवल काफ़ी ज़्यादा था, तब पृथ्वी पर मौजूद छोटे छोटे जीवों से लेकर आम, पेड़ पौधे और काफ़ी ज्वाइंट तक बड़े हुए करते। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे ग्रंथ महाभारत और रामायण में मौजूद पावरफुल कैरेक्टर्स, इवेंट्स और टेक्नोलॉजी की जो कहानियाँ आज हम फैसिनेटिंग और अनबिलीवर्स लगती हैं, वो सब एक समय में इतने रियल रहे हैं? क्या आज से 100 साल पहले आपने सोचा था कि मनुष्य इतना ज़्यादा एडवांस हो जाएगा? 90s के लोगों तक ने नहीं सोचा था कि हम 2024 में इतने ज़्यादा एडवांस हो जाएंगे, इस तरह के फ़ोन इस्तेमाल करेंगे, इस तरह के माइक पर हम रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे और इस तरह के इंस्ट्रूमेंट पर आप उसे देख रहे होंगे। तो फिर हजारों साल पहले तो पता नहीं क्या हुआ हो। अश्वत्थामा जैसे ताकतवर इंसान जो आज से हजारों साल पहले पृथ्वी पर ज्वाइंट ह्यूमन की तरह इवॉल्व हुए, जो हम इंसानों के मुकाबले कई गुना ज़्यादा ताकतवर रहे हों और उनकी हाइट हम इंसानों के मुकाबले 10 से 12 फीट की रही हो। तो चलिए थोड़ा उनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। कल की भूमि में अश्वत्थामा को इतना ज़्यादा शक्तिशाली दिखाया गया, वो कैसे है? अश्वत्थामा के माथे पर एक मणि क्यों और कैसे दूसरे चिरंजीवी इस दुनिया के अंत का इंतजार कर रहे हैं? महाभारत के अनुसार अश्वत्थामा पृथ्वी पर हजारों साल से जीवित है। ये 7 चिरंजीवियों में से एक है। चिरंजीवी यानी वो जो हम साधारण इंसानों की तरह जन्म और मृत्यु की साइकिल को फॉलो तो करते हैं, परंतु उनकी ग्रोथ रेट बहुत स्लो होती है। वह अपनी इच्छा से लंबे समय तक जी सकते हैं, जिसके कारण उन्होंने अपनी आँखों के सामने कई एडवांस ह्यूमन सिविलाइजेशन का राइज एंड फॉल देखा। लेकिन अश्वत्थामा की यह इमोर्टिलिटी कोई वरदान नहीं है,
बल्कि भगवान द्वारा दिए गए एक श्राप है। अश्वत्थामा दिव्य शक्तियों वाले द्रोणाचार्य के पुत्र थे। द्रोणाचार्य आज से हजारों साल पहले प्राचीन भारतवर्ष के राज्य हस्तिनापुर में थे और उन्होंने यहाँ पर कौरव पांडवों और अपने पुत्र को धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी। वह जगह आज गुरुग्राम यानी कि गुरुगांव के नाम से जानी जाती है। गुरु द्रोणाचार्य उस काल के सबसे शक्तिशाली गुरुओं में से एक थे। यहीं पर अश्वत्थामा ने इन राजकुमारों के साथ कई दिव्य शक्तियों और अस्त्रों का ज्ञान लिया। ऐसे अस्त्र जो पंच तत्व यानी कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को कंट्रोल कर सकते, जिनसे अश्वत्थामा को इतनी पावर मिलती थी कि उनके सामने किसी का भी टिक पाना लगभग नामुमकिन था। पर इसके अलावा भी अश्वत्थामा के पास कुछ ऐसा था जो इन्होंने कौरवों और पांडवों से भी ज्यादा शक्तिशाली और देवताओं तक को टक्कर देने वाला बना देता था, और वो था उनके माथे पर मौजूद एक मणि। ये मणि इनकी ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत था। कल की मूवी में उनकी मणि को दिखाया गया, लेकिन महाभारत के अनुसार अश्वत्थामा के जन्म से पहले द्रोणाचार्य काफी गरीब थे और वो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे को दुनिया में आने के बाद कोई गरीबी देखनी पड़े। इसलिए द्रोणाचार्य ने सालों तक भगवान शिव की तपस्या की और उनसे ऐसा पुत्र मांगा जिसमें भगवान शिव की तरह शक्तियां हों और जिसे कोई हरा न पाए। जब अश्वत्थामा का जन्म हुआ तब उसके माथे पर एक ऐसी दिव्य मणि थी जो उसे सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाती थी, उन्हें भूख, प्यास, थकान और उम्र बढ़ने से बचाती थी। और ऊपर से द्रोणाचार्य द्वारा दी गई दिव्य शक्ति और अस्त्रों की शिक्षा, इन सब को मिलाकर अश्वत्थामा एक ऐसी महाशक्ति बन गए थे जिन्हें हरा पाना नामुमकिन था। बचपन में ही अश्वत्थामा के साथ ट्रेनिंग लेने के दौरान कौरव के सबसे बड़े भाई दुर्योधन ने यह बात जान ली, इसलिए उसने अश्वत्थामा के साथ दोस्ती की थी और उसे एक भाई की तरह रखा। शिक्षा खत्म होने के बाद आधे पांचाल का राज्य अश्वत्थामा को सौंप दिया गया। उसके बाद जब पांडवों को वनवास जाना पड़ा था तो उनके सबसे सुंदर नगर को भी अश्वत्थामा को सौंप दिया गया, क्योंकि दुर्योधन चाहता था कि अश्वत्थामा उनके साथ जुड़ा रहे। इसलिए उसने अपनी सबसे पसंदीदा राजधानी भी राज करने के लिए अश्वत्थामा को ही सौंप दी। जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध की शुरुआत हुई तो दुनिया के सबसे बड़े महारथियों में से एक अश्वत्थामा दुर्योधन की ओर से लड़े। जिस समय अश्वत्थामा कौरव की सेना का नेतृत्व कर रहे थे तब उन्हें रास्ते से हटाने के लिए पांडवों ने अश्वत्थामा की मौत का झूठा भ्रम फैला दिया। पिता की मृत्यु की खबर सुनकर अश्वत्थामा इतने क्रोध से भर गए कि उन्होंने नारायण अस्त्र और अग्नि अस्त्र का इस्तेमाल कर दिया। हालांकि श्री कृष्ण की वजह से पांडव बच गए। दुर्योधन और भीम के बीच भी एक बड़ा युद्ध हुआ जिसमें दुर्योधन काफी बुरी तरह से जख्मी हुआ। उसकी हालत देखकर अश्वत्थामा ने पांडवों से बदला लेने की सोची। उसने नियमों का उल्लंघन करके पांडवों के कैंप पर रात को हमला कर दिया। उस रात पांडव तो वहां नहीं थे, लेकिन उनके बच्चे वहां सोए हुए थे। अश्वत्थामा ने बच्चों का वध कर दिया, वह कर दिया जो कौरव तक नहीं कर पाए थे। उसने पांडवों के पूरे वंश को समाप्त कर दिया। अब बचा था सिर्फ अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु का पुत्र, जो कि अभी तक उत्तरा के गर्भ में था, जिससे जुड़ी हुई एक कहानी है। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहा था, अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन वेद व्यास जी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और अर्जुन ने अपना बाण वापस ले लिया। वहीं अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र वापस लेना नहीं चाहता था, लेकिन उसे किसी बड़े पर्वत की तरफ ब्रह्मास्त्र चलाने को कहा गया। अश्वत्थामा गुस्से में भरा था, उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी और इसलिए उसने बाण उत्तरा के गर्भ पर चलाया, जिसके बाद कृष्ण ने उसे रोगी होने का श्राप दिया कि तुम पृथ्वी पर यूं ही भटकते रहोगे, तुम्हारे शरीर से बदबू आएगी, लोग तुमसे दूर भागेंगे। और साथ में उन्होंने अश्वत्थामा के माथे की मणि भी निकाली, जिसके बाद उसके शरीर से लगातार खून बहने लगा और आज तक बहता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।